वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत का छठा पाठ पढ़ेंगे। षष्ठ पाठ है ना, छठा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रयत्नो विधेय। प्रयत्नो विधेय का मतलब होता है प्रयत्न, विधेय का मतलब करना चाहिए, मतलब हमें हमेशा क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इसके विषय में हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें रवि कह रहा है, श्याम ऐसा अति गंभीरा नदी। श्याम से कह रहा है कि यह जो नदी है वो बहुत गहरी नदी है। नद्याम अपारम जलम अस्ति, इस नदी में बहुत सारा जल है। मम च भ्राता मोहनम तरती, मेरा जो भाई है मोहन, वो इसमें तैरता है। तब श्याम कह रहा है कि नद्या मोहन कथम तरती। श्याम पूछ रहा है कि नदी में मोहन कैसे तैरता है। तरणम तो अति कठिनम, तैरना तो बहुत कठिन है। स अपारे जलम कथम न मंजति, इस मतलब इतने सारे जल में वो डूबता नहीं है, ऐसा वो पूछ रहा है। तब रवि कह रहा है, तम उचितम वदति, कि तुम सही कह रहे हो। वदसी मतलब सही कह, मतलब बोलना। यद तरणम अति कठिनम तू मोहनः तरणस्य प्रयत्नं करोति। रवि कह रहा है कि तैरना बहुत कठिन होता है। तरणम अति कठिनम, किंतु तैरना बहुत कठिन होता है। किंतु मोहन ने तैरने का क्या किया था, अभ्यास किया है, प्रयत्न किया है, इसलिए उसे तैरना आता है। अतः स न मंजति, इसलिए वो नहीं डूबता है। मंजति का मतलब होता है डूबना। प्रयत्न कृते कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति, मतलब प्रयत्न करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। सरलानि भवन्ति, कठिन मतलब प्रयत्न करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। जिस प्रकार से प्रयत्नेन एव महाभारत युद्धे पांडवा जय प्राप्तवन्त, जिस प्रकार से प्रयत्न करने से महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह से क्योंकि उन्होंने प्रयत्न किया था इसलिए उनको विजय की प्राप्ति हुई थी। फिर कह रहा है कि अस्माकं भारत देशे प्रयत्नेन एव परतंत्रता पाशात मुक्त, मतलब हमारा जो भारत देश है उसने प्रयत्न करके परतंत्रता से मुक्ति को प्राप्त, मतलब अपने देश को आजाद कराया था प्रयत्न करके। फिर ये कह रहा है कि प्रयत्न एव जना उत्तंग पर्वतेषु अपि आरोहणम कुर्वन्ति, प्रयत्न करने से लोग जो है, उत्तंग का मतलब होता है ऊंचे पर्वतों पर, है ना। प्रयत्न करने से लोग ऊंचे पर्वतों पर भी वो चढ़ गए थे, है ना। फिर है प्रयत्न एव छात्र परीक्षायाम अधिकान अंकान प्राप्नोति, प्रयत्न करने से छात्र जो है वो परीक्षा में अधिक अंकों की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि वो प्रयत्न करते हैं इसलिए उन्हें अधिक अंकों की प्राप्ति होती है। अतः अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्न विधेय, इसलिए हमें भी, अस्माभिः का मतलब हमें, पुनः पुनः मतलब बार बार, प्रयत्न विधेय मतलब इसलिए हमें भी बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रयत्नेन जना किं किं कुर्वन्ति अद्य वयं पाठे पठाम, मतलब प्रयत्न करने से लोग आज, मतलब प्रयत्न करने से लोगों को क्या क्या प्राप्त होता है, यह आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसमें श्लोक है जो कि फर्स्ट वाला श्लोक है, प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धिर्जनानां प्रयत्नेन सद्बुद्धि वृद्धिर्जनानां प्रयत्नेन युद्धे स्य जनानां प्रयत्नो विधेय, मतलब अर्थात इसका मतलब होता है प्रयत्न कार्येषु सिद्धि जनाना, इसका मतलब होता है कोशिश करने से लोगों का कार्य क्या होता है, सफल होता है ना। प्रयत्न करने से लोगों का कार्य सफल होता है। फिर है प्रयत्न सद्बुद्धि वृद्धि जनाना, प्रयत्न करने से लोगों की अच्छी बुद्धि में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर है प्रयत्न युद्धे जयसात्, प्रयत्न करने से युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है ना, युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है। प्रयत्नो विधेय, इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए, है ना। मतलब क्या है कि सिद्धि जनाना, प्रयत्न करने से लोगों की अच्छी बुद्धि में वृद्धि होती है
प्रयत्न करने से लोगों को युद्ध में जीत होती है, इसलिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये है फर्स्ट श्लोक का अर्थ। फिर सेकंड श्लोक है, इसमें प्रयत्नेन धीरा समुद्र तरंती, प्रयत्नेन वीरा गिरिन लांघयति, प्रयत्नेन वीरा व्युत्पतन्ति, प्रयत्नेन विधे प्रयत्नो विधे। अर्थात प्रयत्नेन धीरा समुद्र तरंती मतलब प्रयत्न करने से धीर जो है वो समुद्र को तैर जाते हैं, धैर्यवान लोग जो है वो समुद्र को पार कर जाते हैं। प्रयत्नेन वीरा गिरिन लांघयति, प्रयत्न करने से लोग गिरिन लांघयति है ना, प्रयत्न करने से लोग ऊंचे पर्वतों को पार कर जाते हैं, है ना। फिर है प्रयत्नेन विद्या व्युत्पतन्ति, प्रयत्न करने से पर्वतों को पार कर जा प्रयत्न करने से वीर जो है वो पर्वतों को पार कर जाते हैं। प्रयत्न से ज्ञानी जन आकाश में उड़ते हैं। व्युत्पतन्ति का मतलब ज्ञानी जन जो है वो आकाश में उड़ते हैं, इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। ये हो गया आपका सेकंड श्लोक का अर्थ। फिर थर्ड श्लोक है, इसमें कठोर प्रयत्नात् मृदुत्वं प्रयाति, प्रयत्नात् साध्यं भवत्येव साध्यं, प्रयत्नात् योग्या सुयोग्या भवन्ति, प्रयत्नो विधे मतलब कठोर प्रयत्न करने से मृदुत्व प्रयाति मतलब कठोर व्यक्ति जो है वो कोमलता को प्राप्त हो जाते हैं। प्रयत्न करने से कठोर भी कोमलता को प्राप्त होते हैं। और प्रयत्नात् साध्य भवत्येव साध्यम मतलब प्रयत्न करने से मुश्किल काम भी जो है वो सरल हो जाते हैं। फिर प्रयत्नात् योग्या सुयोग्या भवन्ति, प्रयत्न करने से अयोग्य व्यक्ति जो है वो योग्य बन जाता है, इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये हो गया हमारा थर्ड श्लोक का। फिर फोर्थ श्लोक है, प्रयत्नेन मुक्तिश्रिता भारतीया, प्रयत्नेन रिद्धिगता भारतीया, प्रयत्नेन विश्वप्रिया भारतीया, प्रयत्नो विधे मतलब प्रयत्नेन मुक्तिश्रिता भारतीया, प्रयत्न करने से हम भारतीय जो है वो स्वतंत्रता को प्राप्त हुए, हम मुक्त हुए थे। तो प्रयत्न करने से हम भारतीयों को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। प्रयत्नेन रिद्धिगता भारतीया, प्रयत्न करने से हम वैभव को प्राप्त हुए थे। रिद्धि का मतलब होता है वैभव प्राप्त करना, वैभव को प्राप्त होते हैं। प्रयत्नेन विश्वप्रिया भारतीया, प्रयत्न करने से ही हम भारतीय जो है वो विश्व के प्रिय हैं। प्रयत्नो विधे इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अब हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक पदेन का सबसे पहला क्वेश्चन है, जनाना सद्बुद्धि वृद्धि केन भवति मतलब लोगों की सद्बुद्धि में वृद्धि कैसे होती है, क्या करने से होती है। लोगों की बुद्धि जो होती है सद्बुद्धि में वृद्धि कैसे होती है, प्रयत्न करने से। तो इसका आंसर आएगा प्रयत्नेन। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका, प्रयत्नेन वीरा कान लांघयति, प्रयत्न करने से वीर जो होते हैं वो किसको पार कर जाते हैं, तो वो है गिरिन मतलब पर्वत। प्रयत्न करने से वीर जो है वो पर्वत को पार कर जाते हैं। फिर है प्रयत्नेन के व्युत्पतन्ति, प्रयत्न करने से कौन आकाश में उड़ते हैं। प्रयत्नेन के व्युत्पतन्ति मतलब कौन आकाश में उड़ते हैं, विज्ञा है ना, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो प्रयत्न करने से आकाश में उड़ते हैं। फिर है प्रयत्नेन के विश्वप्रिया, प्रयत्न करने से कौन विश्व के प्रिय हुए, तो वो है भारतीय है ना। हम भारतीयों ने प्रयत्न किया, उससे हम विश्व के प्रिय बने। उसके बाद क्वेश्चन है ध अंग वाला, प्रयत्नात् योग्या कीदृशा भवन्ति मतलब प्रयत्न करने से अयोग्य व्यक्ति जो है वो क्या बन जाता है, सुयोग्य बन जाता है ना। प्रयत्न करने से अयोग्य होगा, अगर वो बार बार प्रयत्न करेगा तो वो व्यक्ति भी सुयोग्य बन जाएगा, काम का बन जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत मतलब एक वाक्येन उत्तर लिखना है, जिसका सबसे पहला प्रश्न है, प्रयत्नेन भारतीया का गता, प्रयत्न करने से भारतीयों को क्या प्राप्त हुआ, तो इसमें आएगा प्रयत्नेन भारतीया रिद्धिगता मतलब प्रयत्न करने से भारतीयों को वैभव की प्राप्ति हुई। रिद्धिगता मतलब वैभव की प्राप्ति हुई। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसमें, प्रयत्नान कह मृदुत्व प्रयाति
मतलब प्रयत्न करने से कौन कोमलता को प्राप्त हो जाता है? तो प्रयत्नात् कठोरः मृदुत्व प्रयाति, मतलब जो कठोर व्यक्ति होता है वो भी कोमल बन जाता है ना। कठोर मृदुत्व प्रयाति, प्रयत्न करने से जो कठोर स्वभाव का व्यक्ति होता है वो भी क्या हो जाता है? कोमल स्वभाव का, मधुर स्वभाव का बन जाता है। इसका थर्ड क्वेश्चन है अस्माभिः कः विधेय, मतलब हमें हमेशा क्या करना चाहिए? तो इसमें आएगा हम अस्माभिः प्रयत्नो विधेय, इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्नो विधेय मतलब हमेशा हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है प्रयत्नेन कुत्र जनाना जय स्यात्, तो इसमें आएगा प्रयत्नेन युद्धे जनानां जय स्यात्। प्रयत्नेन युद्धे जनानां जय स्यात् मतलब प्रयत्न करने से लोग जो है वो युद्ध में जीत की प्राप्ति करते हैं। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका प्रयत्नेन भारतीया का श्रिता, मतलब प्रयत्न करने से भारतीयों को किसकी प्राप्ति हुई थी? तो इसमें आएगा प्रयत्नेन भारतीया मुक्ति श्रिता, मतलब भारतीय जो थे वो स्वतंत्रता को प्राप्ति हुई थी उनको, है ना। तो प्रयत्न करने से प्रयत्नेन भारतीया मुक्ति श्रिता, प्रयत्न करने से हमारे जो भारतीय जो है वो मुक्ति मतलब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी उनको, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है शुद्ध वाक्याना समक्षम आम अशुद्ध वाक्याना समक्षम न इति लिखत, मतलब जो शुद्ध वाक्य है उनके सामने आम मतलब राइट, और जो अशुद्ध है उनके सामने न लिखना है। ओके, फिर आएगा इसका सबसे पहला क्वेश्चन है यथा वाला। यथा का मतलब होता है उदाहरण, है ना। उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें प्रयत्नेन जनाना कार्येषु सिद्धि भवति, मतलब प्रयत्न करने से लोग अपने कार्य में सफलता की प्राप्ति करते हैं, तो इसमें आम आएगा मतलब राइट, सही बात है ये। फिर आएगा प्रयत्नात् योग्या सुयोग्या न भवति, मतलब प्रयत्न करने से जो अयोग्य व्यक्ति है वो सुयोग्य नहीं होते हैं क्या? तो ये तो गलत है, तो इसलिए इसमें न आएगा। इसी तरह से सबसे पहला जो प्रश्न है इसका वो है प्रयत्नेन भारतीया मुक्ता न अभवत्, मतलब प्रयत्न करने से भारतीयों को मुक्ति नहीं मिली थी क्या? मिली थी, प्रयत्न करने से ही हम मुक्त हुए थे, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी हमको, तो इसमें क्या आएगा? न आएगा। फिर है धीरा परिश्रमेण समुद्र तरंती, धीर लोग जो होते हैं वो परिश्रम करने से समुद्र में तैरते हैं, तो इसमें राइट आएगा, क्योंकि परिश्रम मेहनत करने से ही समुद्र में तैरने का अभ्यास करेंगे और वो समुद्र से तैरकर बाहर आएंगे, तो इसमें आम आएगा। फिर है वैज्ञानिका प्रयत्नेन आकाशे उड़यन्ति, मतलब वैज्ञानिक लोग जो रहते हैं वो प्रयत्न करने से आकाश में उड़ते हैं, तो इसमें आम आएगा, है ना, राइट। फिर उसके बाद आएगा प्रयत्नेन वीरा गिरिन न लांघयति, देखिए इसमें न आया है। अगर इसमें आता कि प्रयत्नेन वीरा गिरिन न लांघयति तो इसमें आम आता, लेकिन बीच में क्या आ गया है? न, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? रॉन्ग, इसलिए इसमें न आएगा, क्योंकि प्रयत्न करने से गिरिन लांघयति मतलब पर्वत को पार कर जाते हैं, पर्वत पे चढ़ जाते हैं लोग, तो इसमें न आया है, इसलिए न आएगा, मतलब ये रॉन्ग क्वेश्चन है। फिर आएगा प्रयत्नेन असाध्य साध्य भवति, प्रयत्न करने से असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं, मतलब राइट, सही बात है, तो इसमें राइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका समुचित शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें आएगा प्रयत्नेन सिद्धिर जनानाम, तो इसमें आंसर में क्या आएगा? कार्येषु, है ना। सेकंड क्वेश्चन है इसका प्रयत्नेन समुद्र तरयति, तो इसके फिलअप में क्या आएगा? धीरा समुद्र तरंती, तो इसके फिलअप में क्या आएगा? प्रयत्नेन, मतलब प्रयत्न करने से धीर जो है वो समुद्र में तैरते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है प्रयत्नेन वीरा गिरिन लांघयति, प्रयत्न करने से वीर जो है वो पर्वत को पार कर जाते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है प्रयत्नेन भारतीया, मतलब प्रयत्न करने से भारतीय किसके प्रिय बने? विश्व के। फिर है कठोरः मृदुत्व प्रयाति, तो कठोर प्रयत्नात् मृदुत्व प्रयाति, मतलब कठोर व्यक्ति जो है वो प्रयत्न करने से कोमलता को प्राप्त होता है। तो ये हो गए आपके फिलअप, रिक्त स्थान सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें उदाहरणानुसारम अधोलिखितान
नाम शब्दानाम एक वचने वचने परिवर्तनम कुरुत। मतलब एक वचन, बहुवचन और एक वचन, तो आपको क्या करना है, एक वचन में परिवर्तन करना है। जैसे भारतीय, ये यथा का क्वेश्चन है, तो इसमें भारतीय का एक वचनम क्या होगा, भारतीय। ये है बहुवचनम और ये है एक वचनम, है ना। इसी तरह से वीरा का बहुवचन एक वचनम रूप होगा वीरः, ये है एक वचनम। तो वीरा का एक वचनम वीर। उसी तरह से धीराः, तो धीराः का एक वचनम शब्द क्या होगा, धीरः। फिर अयोग्याः, अयोग्या का एक वचनम होगा अयोग्य। और विश्वप्रियाः का एक वचनम शब्द होगा विश्वप्रिय। उसी तरह से श्रीताः, तो श्रीताः का एक वचनम रूप होगा श्रीत। फिर है गिरीन, तो गिरीन का एक वचनम रूप होगा गिरीन। फिर आएगा कार्येषु, तो कार्येषु का एक वचनम रूप होगा कार्य। अब है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा 6 वाला, तो क्वेश्चन नंबर 6 वाला हम सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो इसमें क्या करना है, निम्नलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत, मतलब हमें विलोम शब्द लिखना है इसके। जैसे जय का विलोम शब्द क्या होता है, पराजय। उसी तरह से कठोर का विलोम शब्द होता है मृदु, है ना। कठोर का उल्टा मृदु, कठोर और मृदु का मतलब होता है कोमल। और इसी तरह से सेकंड वाले का अयोग्य, तो अयोग्य का विलोम शब्द क्या होगा, योग्य। फिर है सद्बुद्धि, तो सद्बुद्धि का विलोम शब्द होगा दुर्बुद्धि, है ना। फिर है धीरा, तो धीरा का विलोम शब्द होगा अधीरा। फिर है विज्ञा, तो विज्ञा का विलोम शब्द होगा अज्ञ। और गता का विलोम शब्द होगा आगता। तो ये हो गए आपके विलोम शब्द। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा, निम्नलिखित पदाना समानार्थिक पदानि लिखत, मतलब निम्नलिखित पदों के समानार्थी शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हें समानार्थ कहते हैं। जैसे जनानाम, तो जनानाम को और क्या बोलते हैं, समान, उसी के समान, तो वो होगा मनुष्याणाम, है ना। जनानाम और मनुष्याणाम एक ही होता है। फिर है परिश्रमेण, परिश्रम को और क्या कहा जाता है, उद्यमेन, मतलब उद्यमेन का मतलब भी क्या होता है, परिश्रम करना। तो ये एक ही शब्द है दोनों, इसका समानार्थी है। मूर्खा, मूर्ख को और क्या कहा जाता है, जड़ा, जड़ा का मतलब भी क्या होता है, मूर्ख होता है। अब देखिए इसमें पर्वतान, तो पर्वतान मतलब पर्वत, और गिरीन का मतलब भी होता है पर्वत, है ना। तो ये एक ही है, समान, इसके समानार्थी शब्द है। जिस तरह से आप हिंदी में पर्यायवाची शब्द करते हैं ना, लिखते हैं, उसी तरह से संस्कृत में समानार्थी शब्द होते हैं। तो पर्वतान का ये समानार्थी होगा गिरीन। फिर आएगा युद्धे, युद्ध करना, है ना, संग्राम है, संग्राम करना, तो युद्ध और संग्राम एक चीज होती। फिर है प्रयत्न, प्रयत्न करना और प्रयास करना एक ही बात है ना। तो प्रयत्न और प्रयास, प्रयत्न का समानार्थी शब्द होगा प्रयास। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने बोला था वो आप लास्ट में करेंगे। इसमें क्या है, निम्नलिखिताना मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, मतलब निम्नलिखित शब्द जो है उनके मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है अपने को। तो सबसे जो फर्स्ट वाला है इसमें है यथा, जैसे प्रयत्नेन, प्रयत्नेन का मूल शब्द होता है प्रयत्न, इसमें विभक्ति आएगी तृतीया और वचनम आएगा इसमें एक वचनम। तो इसी तरह से हमें और आगे करना है। तो युद्धे का मूल शब्द होता है युद्ध, है ना। युद्धे का मूल शब्द जो होता है वो है युद्ध, इसकी विभक्ति होती है सप्तमी विभक्ति। युद्ध शब्द जो है वो सप्तमी विभक्ति का शब्द है। और वचन कौन सा आएगा उसमें, एक वचनम, है ना। ये एक वचनम शब्द है तो इसमें एक वचनम आएगा। फिर है जनानाम, तो जनानाम जो शब्द है उसका मूल शब्द जन, है ना, जन। और फिर आएगा षष्ठी और ये है बहुवचनम, है ना। फिर है थर्ड वाला क्वेश्चन प्रयत्नात्, तो प्रयत्नात् का मूल शब्द बनता है प्रयत्न, इसमें विभक्ति आएगी पंचमी विभक्ति और एक वचनम, ठीक है। और फिर आएगा जयः, घ वाले क्वेश्चन में जयः, इसका मूल शब्द बनेगा जयः और इसमें विभक्ति आएगी प्रथमा और ये भी आएगा एक वचनम शब्द है। उसी तरह से कठोरः, कठोर जो शब्द है उसका मूल शब्द कठोर होगा और इसमें प्रथमा विभक्ति आएगी और ये भी बहुवचन, इसका रूप जो है वो बहुवचन रूप है। फिर ये विज्ञा, विज्ञा का मूल शब्द होगा विज्ञ
इसमें विभक्ति आएगी प्रथमा और ये बहुवचन शब्द है। और लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा गिरिन, तो गिरिन का मूल शब्द होगा गिरिह और विभक्ति आएगी इसमें द्वितीया और वचनम होगा इसमें बहुवचनम। तो ये हो गया हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को पहले इसके शब्दार्थ नोट करना है, फिर इसके श्लोक लिखना है। श्लोक का हिंदी अर्थ का आपके पास PDF आएगा, तो श्लोक के अर्थ लिखने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर राइट करना है। ओके, थैंक यू।